अस्सलाम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआएं आप लोग के साथ के जो जो लोग इस कोशिश में हैं कि वो हाउस बिल्डिंग की जितनी मुफीद मालूमात हर ब्लॉगर या इंटरनेट से कलेक्ट करके वो जर्मनी आना चाहते हैं, और वो किसी भी मुल्क से हैं, मेरी उनके साथ बेस्ट विशेस हैं और उनके लिए हमेशा विशेस रहती हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं उन लोग के लिए जितनी आसान वीडियोस बनाऊं और उनके लिए आसान लफ्ज़ों में बयान कर सकूं, बता सकूं, वो मैं बताता हूं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसे कि आपने देख लिया होगा, आज का टॉपिक है जर्मनी। हाउस बिल्डिंग की एक फील्ड है जिसको इंग्लिश में यानी इंग्लिश में डिसेबिलिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जो हाउस बिल्डिंग करते हैं, ये उससे रिलेटेड हाउस बिल्डिंग होती है। इसको जर्मन लैंग्वेज में हाइल एरसीरुंग्स फ्लीगा कहते हैं। फ्लीगा या फ्लीगरिन, ये दोनों कर सकते हैं, लड़का लड़की। तो आगे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू हैं और हाउस बिल्डिंग की स्टडी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरी दूसरी वीडियोस देखें। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस होंगे, उम्मीद करता हूँ उन सब वीडियोस में तकरीबन मैं काफ़ी हद दर्जे की इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, तो आप लोग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक चल स्टार्ट करने से पहले दोबारा एक और ऐलान, जो एज़ यूजुअल हर वीडियोस में होता है, कि अगर आप न्यू हैं और वीडियोस कलेक्ट करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हर वीडियोस तकरीबन वीडियोस में मैं बताता जाता हूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे लिहाज से, मेरे तजुर्बे के लिहाज से, मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से, जो मैं इधर रह रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं बताता हूँ। अगर आप लोग को ये चीज़ सही नहीं लगती, नो इशू, आप इस पर ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, आप किसी और को फॉलो अप कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये भी एक हाउस बिल्डिंग है जर्मनी में। जो जर्मनी में जो पेशेंट्स होते हैं, सिर्फ डिसएबिलिटीज़ यानी कि जो हैंडीकैप होते हैं या किसी भी तरह से बीमार होते हैं, हैंडीकैप, तो उनकी जो लुक आफ्टर करता है, उस लुक आफ्टर करने वाली हाउस बिल्डिंग को कहते हैं हाइल एसीरूम फ्लीगा। तो डिसेबिलिटी वाले पर्सनस जो होते हैं उनके लिए, खैर इसमें अब चलते हैं कि इसमें आपका ड्यूरेशन क्या है, आप ये आज हाउस बिल्डिंग लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, और उसमें एजुकेशन क्या रिक्वायरमेंट है। वेल, एजुकेशन रिक्वायरमेंट पे सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले इसमें यह है कि आपको एक हाउस बिल्डिंग कंप्लीट करनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए जो हेल्पर की हो, यानी कि 2 साल की जो होती है हेल्पिंग के बिहाफ पे। उसके बाद अगर वो नहीं किया हुआ, तो आपको इस सेवरल फील्ड में कम से कम 2 से 3 साल का तजुर्बा हो, और जो आपको एक्सपीरियंस हो, उसके बाद आप इसकी आप हाउस बिल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसमें जो ड्यूरेशन होता है, इससे 2 से 5 साल का होता है, क्योंकि ये हाउस बिल्डिंग से थोड़ा सा ऊपर होता है। हाउस बिल्डिंग एक हेल्परी वाली होती है। उसके बाद ये हाउस बिल्डिंग लेने के लिए आपको वो हेल्परी पास होनी चाहिए, और इसमें कुछ ज़्यादा लर्न करने को मिलता है। वेल, ये तो हो गया आपके ड्यूरेशन, रिक्वायरमेंट, और आप अगर ये करना चाहते हो। हाँ, काम क्या क्या करना है इसके अंदर, आपने सीखना क्या क्या है इसके अंदर, ये सीखना है, आपने लर्न करना है कि जो जो लोग स्पेशल पेशेंट्स जो होते हैं, जो व्हील चेयर्स पर होते हैं, अल्लाह ना करे यानी कि पर ये पेशेंट्स हैं। अब नर्सिंग की फील्ड ही ऐसी है, इसमें बात ही बेड से शुरू होती है, हॉस्पिटल से रिलेटेड ही बातें होती हैं। दूसरी फील्ड्स की जब अभी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बारी आएगी तो वो भी शुरू करेंगे। इसमें आप लोग को स्पेशल एजुकेशन दी जाती है नर्सिस को, जो डिसेबिलिटीज़ पर्सनस को आप ने गाइड किस तरह करना है, उनको क्या क्या आपने उनके साथ करना होता है, यानी कि उनकी लुक आफ्टर कह सकते हैं। और उनको क्या कहते हैं, आपका अल्लाह भला करे, फिज़िकल और मेंटल डिसेबिलिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, वो ख्वाह वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, लड़के हों, ऑल एजेस, उन सबको आपने लुक आफ्टर करना होता है। इस हाउस बिल्डिंग में ये भी आपको सिखाते हैं। दे टेक अ टाइप ऑफ डिग्री डिसेबिलिटी, इसमें आपको बाकायदा डिग्री दी जाती है, जिसमें आप स्पेशल सर्टिफिकेट कह सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट हो और वो आपको, आप एम नहीं किसी के पास जाके ना अपना किसी की लुक आफ्टर कर सकते हैं। हाँ, आपके पास स्पेशल इसकी एक डिग्री होगी डिसेबिलिटी पेशेंट्स को टैकल करने की, तो ये भी उसमें इंक्लूड होता है। और ये मोटिवेट करते हैं साथ साथ जो माजूर या हैंडीकैप लोग होते हैं, उनको किस तरह आगे मोटिवेट किया जाए कि वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और उनके साथ दिन स्पेंड करना पड़ता है, उनकी लुक आफ्टर करनी पड़ती है, और उनके साथ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, ख्वाह वो पेंट की हो या फॉर एग्जांपल यानी कि कोई पियानो बजाना हो, म्यूज़िक करना हो, या कोई गेम खेलना हो, इन शॉर्ट यानी कोई भी एक्टिविटीज़
जो डिसेबल हो वो कुछ नहीं कर सकता, तो उसकी एक्टिविटीज़ में भी आपको उसके साथ रहना पड़ता है। ये भी यानी कि उसमें सिखाते हैं कि आपने उनकी एक्टिविटीज़ क्या क्या करानी है, किस टाइप का पेशेंट है, उसको डिसेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, उसकी कितनी चांसेस है क्लियर होने के, उसके साथ क्या क्या उसकी बेहतरी के लिए, सेहत के लिए आपने करना पड़ता है। और इसके साथ आपको एडिशन जो ये भी बताते हैं कि जो बीमार लोग होते हैं, एक तो हैंडीकैप हो गया कि वो व्हील चेयर पर है या बेड पर लेटा हुआ है, तो अगर उससे रिलेटेड उसमें वो उसकी बीमारियों में जो उसके साथ अगर उसको दवाई वगैरह देनी है, तो ये भी उसका भी थोड़ा बहुत उसके साथ इन टच है, एक्टिविटीज़ के साथ साथ ये भी उसकी थोड़ी बहुत लुक आफ्टर करनी पड़ती है। और उनके पूरा प्लान करना पड़ता है उनके वर्क के साथ के उनके वीक में उन्होंने कब क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं, क्योंकि जो हैंडीकैप हो गया वो तो फिर सारा डिपेंडेंट आप पर हो जाता है, आपने ही उसका प्लान करना होता है उसके टाइम के साथ कि क्या उसके लिए बेहतर है, उसके रूटीन के लिए उसके खाने पीने का प्लान करना होता है। ये भी सब आप ही के उसमें ज़िम्मेदारी में आता है कि आपने इस हाउस बिल्डिंग में ये भी लर्न करना साथ साथ। तो क्योंकि ये सब चीज़ें मैं आप लोग को इस तरह बताने की मेरे ये वजूहात होती है, शायद ये किसी के काम की ना भी हो, पर अगर आपको ज़िंदगी में कभी ये इस फील्ड का भी आप लोगों ने सुना हो और करने का, कि कुछ लोग होते हैं जिसका शौक होता है कि ऐसे लोगों के साथ रहना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, तो अगर वो उसको स्टडी टाइप में लेके चलेंगे तो उनके लिए दोनों तरफ से फ़ायदा होगा। तो काफ़ी ये अब ये फ़ील्ड्स क्या पता आप लोग के उसके ना हो मतलब कि, पर मेरे को जो चीज़ पता है, जो मैंने सर्च आउट की है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं बताऊँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें भी आपको अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसमें ये इंक्लूड होती हैं हाउस बिल्डिंग में। और साथ साथ जो इसमें क्या कहते हैं इसकी जो हाउस बिल्डिंग की जो लोन होती है तकरीबन इसकी 1000 से अबव होती है फर्स्ट ईयर में। 1190 यूरो पर मंथ मिलते हैं, ये एक यानी कि हाईएस्ट नहीं, यानी कि ज़्यादा एक अमाउंट है 1190 फर्स्ट ईयर में ये मिलती है। सेकेंड ईयर में 1252 यानी 1252 यूरोज़, और थर्ड ईयर में 1353 यूरोज़, ये इसकी हाउस बिल्डिंग के पैसे होते हैं। और यानी कि इस हाउस बिल्डिंग में ये इतना ही है। अगर आप इस हाउस बिल्डिंग के ख्वाहिशमंद हैं तो आप इसकी बेतहाशा ऑफर्स जर्मनी में मिलेंगी आपको। नाम आपको बता दिया, स्पेलिंग मैंने बता दिए आपको, और उसकी ड्यूरेशन बता दी है, रिक्वायरमेंट बता दी है, और उसकी उस हाउस बिल्डिंग में क्या क्या करना है वो भी मैंने आपको साथ साथ बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत क्लियर हुआ होगा इस हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड। अगर आप ये ढूंढना चाहते हैं, आपके दिमाग में हो और आप ढूंढ ना पा रहे हो, तो ये मैंने आपके लफ्ज़ के साथ शेयर कर दी है। तो इंशाल्लाह आप इसको सर्च आउट करें और इसमें जॉब अप्लाई करें और आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। सॉरी, जॉब नहीं, हाउस बिल्डिंग अप्लाई करें तो इंशाल्लाह मिल जाएगी। इसकी बहुत डिमांड है, देख लें आप, यानी कि वो 1100 समथिंग, 1190 1200 यूरो तकरीबन ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में दे रहे हैं। तो इन शॉर्ट इसमें बंदा काफ़ी रिक्वायर्ड होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको इन्फॉर्मेशन मुफीद मिली होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नए वीडियोस में, और एक और इन्फॉर्मेशन मैं इंशाल्लाह स्टूडियो तैयार कर रहा हूँ अपने लिए परमानेंट बैठने के लिए। तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में स्टूडियो में भी वीडियो बना के अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।